ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास के अंदर हम नामकरण कर चुके हैं। नामकरण हमने सीखा है कि किस तरह से नाम लिखे जाते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और रिवीजन भी हमने किया हुआ है। 5 प्रकार होते हैं और 5 प्रकार में से इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं अक्सर पूछता रहता है वो आरबीएससी में, या तो आपसे क्या है ऑक्सीकरण अवस्था पूछ लेता है, या तो आपसे कोई वो दे देगा फॉर्मूला, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर K4FeCN का होल 6 संकुल दे देगा आपको 1 2, और आपसे कहेगा कि इसमें केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक और समन्वय संख्या बताइए। तो ऑक्सीकरण अंक और समन्वय संख्या पूछेगा, या तो आपसे ये पूछेगा 2 चीज़ें, ऑक्सीकरण अंक बताइए, समन्वय संख्या बताइए। सपोज आपको क्या है 2 एग्जाम्पल दे दिए 1/2 में, 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे कि एक ये दे दिया, एक दूसरा एग्जाम्पल दे दिया और दोनों चीज़ें पूछ ली, ऑक्सीकरण अवस्था भी, समन्वय संख्या भी, ठीक है। या आपको क्या है वो नाम पूछ लेगा, आपसे कहेगा कि निम्नलिखित संकुलों के नाम लिखिए, तो नाम लिखवाएगा तो फिर आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना होगा, कंपलसरी है, और उसके बाद उसका नाम लिखना है जिस तरह से हमने लिखा है। 5 प्रकार हैं, 5 से छठा कोई प्रकार नहीं बनता है नामकरण में। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं समावयवता कि उपसय संयोजी यौगिक हैं उनमें समावयवता कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। देखो समावयवता, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखो समावयवता का पर सिंपल वे के अंदर देखें तो हम ये कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक यौगिक, क्या कहते हैं, डेफिनेशन की बात करें तो 2 या 2 से अधिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना, या हम कह सकते हैं त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं, और इनके इस गुण को ही क्या कहते हैं, समावयवता। तथा यौगिकों के इस गुण को ही समावयवता कहते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन आ गई कि समावयवता क्या है। तो हम कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र या त्रिविमीय जो व्यवस्था होती है उस यौगिक के परमाणु या अणुओं की वो भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है।
और तो उन्हें क्या है, हम एक दूसरे के समावयवी कहते हैं, और उनका जो ये गुण है इसे ही हम क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, समावयवता। ठीक है, तो समावयवता देखेंगे, डेफिनेशन हमने देख ली है, किस तरह से परिभाषित करेंगे इसको। अब देखो जो उपसय संयोजी यौगिक हैं, कौन से, उपसय संयोजी जो यौगिक हैं, ये दो प्रकार के समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो होती है संरचना समावयवता, संरचना समावयवता, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होती है त्रिविम समावयवता। क्या होती है, त्रिविम समावयवता। ये दो प्रकार की जो समावयवता हैं वो उपसय संयोजी यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। यानी कि पहले डेफिनेशन अपन को आनी चाहिए कि समावयवता क्या है, दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र या त्रिविम में जो व्यवस्था है अणु या परमाणुओं की वो भिन्न भिन्न होती है। तो वे दोनों जो हैं, दो या दो से अधिक जो यौगिक हैं, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और उनका यह गुण क्या है, समावयवता कहलाता है। अब उपसय संयोजी यौगिक जो हैं ये दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, एक तो संरचना समावयवता और दूसरी होती है त्रिविम समावयवता। तो दोनों को विस्तार से देखेंगे हम। तो पहले हम लेते हैं संरचना समावयवता। देखो पहला ले लेते हैं, पहला प्रकार संरचना समावयवता, पहला प्रकार है। अब इसके अंदर भी क्या है, हम कुछ देखेंगे प्रकार। संरचना समावयवता है वो अलग अलग प्रकार की हैं, कुछ प्रकार हैं इसके 5-6 टाइप हैं, उनको हम एक एक को विस्तार से देखेंगे। तो इसके अंदर भी हमने ए टाइप पहला प्रकार लिया है संरचना समावयवता में, उसको हम लेते हैं कि पहली जो समावयवता है उसको हम आयनन समावयवता कहते हैं। आयनन समावयवता। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आयनन समावयवता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए या कोई एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो संरचना समावयवता के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा है कई बार, आयनन समावयवता। तो देखो आयनन समावयवता में ध्यान क्या रखना है, किसको कहेंगे हम, तो हम आयनन समावयवता से मतलब होता है कि आपका जो उपसय संयोजी यौगिक है वो जलीय विलयन में भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देता है। यानी कि जब उसको जल में घोला जाता है तो उसका जो आयनन है उस आयनन से अलग अलग प्रकार के आयन मिलते हैं, यानी कि समान आयन प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे उपसय संयोजी यौगिक जिन्हें जल में घोलने पर या जिनका जलीय विलयन क्या करता है, जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, उन्हें हम आयनन समावयवी कहते हैं और उनका जो ये गुण है उसे ही हम आयनन समावयवता कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन एग्जाम्पल से अपने आप क्लियर हो जाएगी किस तरह से करना है हमें। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मैं ये ले लिया Cr H2O का होल 4 Br2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl2। क्या लिख दिया, Cl2।
2। ठीक है, ये हमारे पास एक उदाहरण दिया हुआ है COH2O का होल 4 Br2, यहाँ पर लिखा हुआ है Cl2। ठीक है, या यहाँ पर क्या है, मैं एक और लिगेंड चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे अपन चाहें एक और लिगेंड एक्स्ट्रा करना चाहें तो इस Br2 जो है इसकी जगह एक और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो उदाहरण लिखा हुआ है हमारा, इस उदाहरण के अंदर यदि हमसे कहा जाए कि इसका आयनन समावयवी क्या होगा, क्या होगा, आयनन समावयवी, तो देखो आपको ध्यान रखना है, इसका आयनन समावयवी मैं पहले बना देता हूँ। इसका आयनन समावयवी होगा CrH2O का होल 4 Cl2 Br2, ये इसका आयनन समावयवी है। क्या है, ये इसका आयनन समावयवी है। अब देखो पहचान कैसे करें, अभी हमने डेफिनेशन कहा है कि जलीय विलयन में अगर वो भिन्न भिन्न आयन देता है तो इसका मतलब वो आयनन समावयवी होता है। तो देखो आयनन करना संकुल यौगिकों का मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी भी संकुल यौगिक को कैसे आयनित करते हैं। तो देखो इसको आयनित करो, कैसे होगा ये, CrH2O का होल 4 Br2, क्योंकि ये वर्गाकार कोष्टक तो कभी भी आयनित नहीं होता है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इधर क्या है, Cl है, एक पर माइनस होता है तो Cl2 है, 2 आगे लगा देंगे, 2Cl माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 2, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आयनन हो गया। इसी तरह से इसके आयनन को देखा जाए कैसे आयनित होगा, तो देखो यहाँ पे CrH2O का होल 4 Cl2, और इधर क्या है दूसरा Br माइनस होता है, Br2 है, 2 आगे लगा देंगे तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा +2। तो ये आयनित कर दिए हमने। ये हमने शुरू में सीखा था किस तरह से उपसे संयोजी यौगिकों का आयनन किया जाता है। ठीक है, तो और देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। आयनन समावयवता का मतलब है वे उपसे संयोजी यौगिक जो जलीय विलयनों में भिन्न भिन्न आयन प्रदर्शित करते हैं या उनको जलीय विलयन में घोलने पर भिन्न भिन्न आयनों की प्राप्ति होती है, तो वे आयनन समावयवी होते हैं एक दूसरे के, और उनका ये जो गुण है उसे ही हम आयनन समावयवता कहते हैं। ठीक है, अब आयनन समावयवता कहते हैं तो एग्जाम्पल लिखे हुआ है आपके सामने, ये रहा और ये रहा। मूल जो परिभाषा है समावयवता की वो हमें याद रहनी चाहिए, अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। तो देखो यहाँ पर Cr 1 है, यहाँ भी Cr 1 है, H2O 4 है, यहाँ भी H2O 4 है, यहाँ पर Br2 2 है, यहाँ पर Br2 2 है, यहाँ पर Cl2 2 क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन 2। तो पूरे संकुल की बात करें तो सारे परमाणु जो हैं वो क्या है, समान है, यानी अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना अलग हो गई तो समावयवी हो गए। अब समावयवता में भी आयनन समावयवता है जो कि संरचना के अंदर आ रहा है, जिसकी परिभाषा है अलग अलग आयन मिलें। तो देखो जब इसको जलीय विलयन में घोलेंगे तो एक तो ये मिलेगा आयन +2 संकुल वाला, और 2 Cl माइनस यानी क्लोरीन मिल रहा है यहाँ पर ऋणायन, और यहाँ पर देखें तो देखो ऋणायन जो है वो ब्रोमीन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ब्रोमीन। तो आयन भिन्न भिन्न आ गए, यहाँ पर क्या आ गए, आयन जो हैं वो भिन्न भिन्न आ गए। तो आपको आयनन भी आना चाहिए साथ में समावयवता के अंदर, जो आयनन समावयवता है, क्योंकि यहाँ पर आयनन करना आएगा तो ही हम पहचान कर पाएंगे कि कैसे भिन्न भिन्न आयन हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, मैं इधर लिख देता हूँ, Fe Cl2 Br2, H2O का होल ट्वाइस,
H2O का होल ट्वाइस। या यहाँ पर क्या करें, इसकी जगह हम एमीन ले लें, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इधर I, ठीक। अब ये आपके पास आ गया। इसको अगर हम देखें ये आयनन समावयवी है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखो इधर Fe जो है इसको पास में लिख देते हैं। देखो इसका आयनन समावयवी मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे आयनन समावयवी क्या होगा, ये ज़रूर ध्यान रखना कि समान प्रकार का लिगेंड जो है प्रतिस्थापित होगा। यानी इस वर्गाकार कोष्ठक के बाहर अगर एक्सचेंज कर रहे हो, बाहर से अंदर ला रहे हो, अंदर से बाहर जा रहे हो, तो आयनन समावयवी बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है जिस प्रकार का लिगेंड है उसको उसी प्रकार के लिगेंड से प्रतिस्थापित करना है। जैसे एक दंतुक लिगेंड को एक दंतुक से करना है, द्विदंतुक को द्विदंतुक से, या फिर अपन कहें कि उदासीन लिगेंड है तो उसको उदासीन के साथ। तो देखो यहाँ पर I क्या है, ऋणावेशित लिगेंड है, तो ये H2O के साथ रिप्लेस नहीं करना है। क्या नहीं करना है, ये उसी के साथ करना है जिस प्रकार का ये लिगेंड है। तो देखो यहाँ पर हम इसका लिखें तो क्या बनेगा, इसका आयनन समावयवी Fe, यहाँ Cl नेगेटिव है तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cl NH3 का होल ट्वाइस I और H2O का होल ट्वाइस, और यहाँ क्या आ जाएगा बाहर की तरफ Cl, ठीक है। एक्सचेंज हो गए। देखो अणुसूत्र अभी भी दोनों का समान है, एक Fe यहाँ पर है, एक ही उधर है, 2 Cl यहाँ पर हैं, तो देखो एक अंदर है एक बाहर है, 2 Cl हैं, NH3 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, H2O 2 हैं, वहाँ भी 2 हैं, ठीक है। आयोडीन यहाँ एक है, उधर भी एक ही, अंदर आ गया। अब देखो आयनन में कैसे अलग अलग प्राप्त होंगे आयन, तो देखो इसका जब आयनन किया जाता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, FeCl2, NH3 का होल थ्राइस और H2O का होल ट्वाइस, ये आ गया। अब देखो दूसरा क्या आएगा, I पे माइनस होता है तो एक माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। इसका आयनन देखा जाए तो देखो इसका आयनन करेंगे तो क्या होगा, इधर देखो ये Cl माइनस, इधर यह है पूरा लिख देंगे जो संकुल है, FeCl NH3 का होल ट्वाइस I H2O का होल ट्वाइस, और जब उधर क्या है एक Cl माइनस है तो इसके ऊपर भी क्या जाएगा, प्लस। तो देखो गौर करें यहाँ पर आयनों के ऊपर जलीय विलयन में जब जल में घोलते हैं तो ये बॉक्स तो कभी टूटता ही नहीं है, वर्गाकार कोष्ठक, केवल उसके बाहर जो है बाईं तरफ हो या दाईं तरफ हो वो टूटता है। तो यहाँ पर I है तो देखो I माइनस हो गया तो इस पर प्लस आ गया, और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे Cl माइनस प्राप्त हो रहा है, तो आयन अलग अलग हो गए जलीय विलयन में। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आयनन समावयवी हैं। क्या हैं, आयनन समावयवी हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, आयनन समावयवता के अंदर क्या होगा कि उनको जब जलीय विलयन में घोला जाएगा तो उनके जो प्राप्त आयन है वो भिन्न भिन्न होंगे। कैसे होंगे, प्राप्त आयन जो हैं वो भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें आयनन समावयवता से कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आयनन समावयवता क्या है, उदाहरण दीजिए या उदाहरण के द्वारा समझाइए कि आयनन समावयवता क्या होती है। तो आपको फिर इस तरह से एग्जाम्पल जो है वो याद रखना है, रटना नहीं है कुछ भी, आपको ऐसा देखना है कि बाहर जो है उसको अंदर ले जाना है और उतनी संख्या में ले जाना है जितनी संख्या में बाहर है। अगर वो ऋणात्मक लिगेंड है तो अंदर से ऋणात्मक लिगेंड बाहर लाना है, और अगर वो उदासीन है तो फिर देखो उदासीन तो यहाँ पर लाना नहीं है क्योंकि उदासीन से आयन नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे, आयन, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर आयनन समावयवता में आयन्स जो हैं भिन्न भिन्न होंगे। जैसे यहाँ I माइनस प्राप्त हुआ, यहाँ पर Cl माइनस, ऊपर वाले में Br माइनस प्राप्त हुआ था एक समावयवी में, और उसी के दूसरे समावयवी जो था उसका उसमें Cl
माइनस प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हमें आयनन समावयवता को याद रखना है। चलो मैं एक उदाहरण और लिख देता हूँ आयनन समावयवता का एक, और स्पष्ट हो जाएगा आपको। CO En का होल ट्वाइस, CO En का होल ट्वाइस I2, En का होल ट्वाइस I2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने SO4। क्या लिख दिया? SO4। ठीक है, देखो अगर हम कहें इसका आयनन समावयवी क्या बनेगा, तो हमें क्या है, SO4 जो बाहर है इसको अंदर ले जाएं और I2 को बाहर ले आएं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CO En का होल ट्वाइस SO4 और बाहर क्या आ जाएगा, I2। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, आवेश जो है समान स्थानांतरण होगा। बाहर SO4 -2 है, क्या है, SO4 पर -2 आवेश है, तो आपको अंदर से उतने ऋणात्मक लिगेंड लेके आने हैं जिस पर -2 आवेश हो जाए। तो एक I पर तो -1 होता है, तो 2 को बाहर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा, तो 2 माइनस अंदर गया है, -2 बाहर आया, बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है SO4 को अंदर पहुंचा दिया और केवल एक I बाहर निकाला। आवेश स्थानांतरण समान होगा, आवेश में भिन्नता नहीं करनी है। ठीक है, आप आराम से बता सकते हो। इसके अंदर आयनन की बात करें तो क्या हो जाएगा, SO4 -2, और इधर क्या बन जाएगा, CO En का होल ट्वाइस I2 +2, क्या हो जाएगा, +2। तो देखो यहाँ पर SO4 -2 आयन प्राप्त हो रहा है। इधर बात करें तो यहाँ पर CO En का होल ट्वाइस SO4, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, 2I +2। तो आयन बदल गए, वहाँ पर आयोडीन मिल रहा है जलीय विलयन में, यहाँ पर SO4 -2 मिल रहा है। तो ये भी क्या है, एक आयनन समावयवता का उदाहरण है। ठीक है, तो हमने 3 एग्जाम्पल देखे जिससे अब क्लियर हो चुका है कि आयनन समावयवता क्या होती है, जिनके अंदर जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पर SO4, यहाँ पर I-, कहीं पर Cl-, कहीं Br-। तो इस प्रकार के जो समावयवी हैं वो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आयनन समावयवी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये दोनों भी क्या हैं, आयनन समावयवी हैं एक दूसरे के।